अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की हमारी जो बुक है उसका नाम है एस अगेंस्ट द ऑड्स बाय आवर वेरी ओन भाभी फ्रॉम इंडिया, सानिया मिर्ज़ा। एस अगेंस्ट द ऑड जो है वो सानिया मिर्ज़ा ने खुद भी लिखी है और उनके साथ उनकी हेल्प की है उनके फादर इमरान मिर्ज़ा ने और इंडिया की एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शिवानी गुप्ता ने। अब मसला ये होता है कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं या स्पोर्ट्स विमेन होती हैं, उनके लिए किताब लिखना जो है वो एक बड़ा मुश्किल काम होता है, एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है। उनको खेलना आता है, उनको एसेस स्कोर करनी आती है, उनको फोर हैंड्स मारने आते हैं, बैक हैंड्स मारने आते हैं। एक टेनिस प्लेयर की अगर बात करें, उनका काम ये सब होता है, उनका काम किताब लिखना नहीं होता। तो सानिया मिर्ज़ा की किताब से भी आपको यही देख के लगेगा कि एक स्पोर्ट्स वुमेन या एक स्पोर्ट्स मैन के लिए किताब लिखना कितना मुश्किल काम है और अगर उन्हें अच्छा जर्नलिस्ट या अच्छा राइटर ना मिले तो वो किताब का क्या बतंगड़ बना सकता है। ऐसा ही हुआ सानिया मिर्ज़ा की किताब में एस अगेंस्ट द ऑड्स। द बुक, वन पार्ट ऑफ इट, अगर मैं उसको चार पार्ट्स में भी डिवाइड करूं तो ओनली 25% ऑफ द बुक इज वर्थ रीडिंग, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बात की है। सानिया मिर्ज़ा जो कि 6 ग्रैंड स्लैम्स जीत चुकी हैं फॉर इंडिया, मल्टीपल मेडल्स जीत चुकी हैं फॉर इंडिया इधर उधर बहुत सारे, और रिकॉर्ड्स तो उनके पास बहुत सारे हैं। वर्ल्ड नंबर 1 रही डबल्स में विद मार्टिना हिंगिस, उनकी बहुत लंबी टाइम मार्टिना हिंगिस के साथ पार्टनरशिप रही। वर्ल्ड नंबर 1 रही 2016 में, ये जब किताब आई उस वक्त भी वो वर्ल्ड नंबर 1 थी। तो ये एक अच्छा पॉइंट पर उन्होंने किताब लॉन्च की, लेकिन किताब में अगर मैचेस के अलावा भी कुछ होता तो और मज़ा आता। ज़्यादातर आपको जो 75% ऑफ द बुक है वो मैच डिटेल्स हैं, मैच के स्कोर्स हैं, मैच का ये है, मैच का वो है। वो सब देखने के लिए मेरे ख्याल से यूट्यूब पे सारी वीडियोस मौजूद होती हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। बट अगेन वो किताब में डाल दी गई। अगेन एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने अगर ये किताब लिखी थी, शिवानी गुप्ता ने, तो उन्हें चाहिए था कि सानिया का पर्सपेक्टिव बताती, सानिया का दिमाग बताती कि दिमाग में उनके क्या चल रहा था। वो सब है बट वो इतना नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अनोइंग हो जाती हैं मैच डिटेल्स। हमें मैच के बारे में नहीं पढ़ना, हमें ये मालूम करना है कि सानिया भाभी जो है वो सोच क्या रही थी मैच के बीच में। खैर, इसके अलावा जो मेन बातें वो मैं आपको बता देता हूँ किताब में। कंट्रोवर्सीज़ के बारे में, एक तो कंट्रोवर्सी जो है ना वो एक किताब का बहुत बड़ा एक रीडेबल फैक्टर है। कंट्रोवर्सी, फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ अ मुस्लिम, तो उनकी जो पैट्रियोटिज्म है फॉर इंडिया या उनका लव फॉर इंडिया, फॉर द कंट्री, वो बहुत क्वेश्चन होता रहा पूरी ज़िंदगी। उसके बारे में वो बात करती हैं, तो वो आपको अच्छा लगता है, मज़ा आता है पढ़ के कि अच्छा जी, एज अ मुस्लिम टॉप एथलीट इन इंडिया आपको क्या क्या कंट्रोवर्सीज फेस करनी पड़ती हैं। दूसरा सबसे बड़ा मसला, एक औरत होने के नाते, एक स्पोर्ट्स विमेन होने के नाते उन्हें जो कंट्रोवर्सीज फेस करनी पड़ी, कभी उन्हें बस ऐसे ही भेज दिया जाता था मर्दों के साथ कि जी बस लड़की होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपना लोहा जो है बार 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 मनवाया एज अ स्पोर्ट्स वुमेन, ना कि एक सिर्फ खातून के जी बस साथ भेजा जा रहा है खातून को। तो कंट्रोवर्सीज जो हैं उनके मुस्लिम होने पे, उनकी विमेन होने पे, खातून होने पे बहुत सारी क्रिएट की गई, उनके बारे में बात करती हैं, पढ़ के मज़ा आता है। इसके अलावा जो है वो एक किताब में जो मुझे बुरी चीज़, जो मैंने अभी आपको शुरू में भी बताया, बुरी चीज़ ये लगी थी, वो एक फ़ैन गर्ल नहीं होती, जैसे सानिया को वो बहुत बड़ी फ़ैन होती हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से लिखी हुई है कि उनको मतलब बिला वजह एक हवा बनाया हुआ है। कंट्रोवर्सीज़, येस, शी वाज़ पार्ट ऑफ वेरी बिग कंट्रोवर्सी। सबसे बड़ी तो हमारे मलिक साहब से जब उन्होंने शादी की, वही एक खुद में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी, उसके बारे में भी वो थोड़ा-सा बात करती हैं। शोएब मलिक से कैसे मिली, उसके बारे में भी बात करती हैं। स्टेफ़ी ग्राफ जो एक टेनिस की बहुत लेजेंडरी प्लेयर रही हैं, उनसे जब मिली उसके बारे में भी बात करती हैं। बट कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि सानिया जो हैं वो शायद शिवानी गुप्ता जो ऑथर हैं साथ में, उनको सही से बता नहीं पाईं। ऐसा लगता है कि बस शिवानी गुप्ता ने अपने दिमाग में जो भी आ रहा था वो लिख दिया और कंट्रोवर्सीज़ को बहुत ज़्यादा ये टच देने की कोशिश की कि जी बस मुसलमान होने और औरत होने की वजह से थी, नॉट एनी अदर रीज़न। ठीक है, कंट्रोवर्सीज़ इन्हीं वजह से थी, बट हर चीज़ को उस रंग में डाल देना भी गलत है। कोई और कंट्रोवर्सीज़ कुछ और वजह से भी हो रही थी। खैर, तो ये सब था। मैचेस की अगर मैं आपको थोड़ी डिटेल बताऊँ, टॉप 50 या टॉप 20 प्लेयर्स से जब सानिया ने मैचेस खेले, विद इंजरी खेले, विदाउट इंजरी खेले, उनकी बहुत लंबी डिटेल्स हैं। अच्छी चीज़ें 2-3 जो मुझे किताब में लगीं वो थी कि वो किताब में उनकी कोई पर्सनल अनसीन पिक्चर्स बहुत सारी मौजूद हैं, जो सानिया की अपनी पर्सनल एल्बम से जो हैं वो इंक्लूड की गई हैं। तो आपको सानिया मिर्ज़ा का बचपन या उनकी जवानी या उनके प्लेइंग डेज़, ये सब आपको देखने को मिलता है, जो काफ़ी अनसीन था, एंड दैट इज़ गुड फॉर द बुक। स्पोर्ट्स मैन और स्पोर्ट्स विमेन की ज़्यादातर जो होती हैं बायोग्राफ़ीज़, उनमें आपको तस्वीरें बहुत अच्छी मिल जाती हैं देखने को, जो अनसीन होती हैं। आप वरना तो स्पोर्ट्समैन बेचारे हर वक्त कैमरा की नज़रों में होते हैं, बट बिफोर बिकमिंग टॉप एथलीट्स या बिफोर बिकमिंग फेमस जो उनकी ज़िंदगी होती है उसके बारे में कम लोगों को पता होता है। तो किताब में वो भी आपको देखने को मिलती है सानिया मिर्ज़ा की।
मलिक के बारे में मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा, मलिक साहब के जब से शादी हुई, क्योंकि वो एक उन्होंने भी इतनी नहीं की उस बारे में बात, बस कंट्रोवर्सी के बारे में बात की कि जी बड़ा बनाया गया कि पाकिस्तानी प्लेयर है, उससे शादी कर रही हैं। पेट्रियाटिज़म में पहले ही सवाल उठ रहे थे कि यार ये तो मुसलमान है, ये लड़की हमारी टॉप एथलीट है, मुसलमान है। खैर उनकी एक तस्वीर भी थी जिसमें उनकी टांगें ऊपर की तरफ हैं, झंडे की तरफ, और वो कहीं मस्जिद वाली सेटिंग में बैठी हैं। उस पर बड़ा कंट्रोवर्सी बनी कि जी यार ये तो बिल्कुल ही जी इसके ख़िलाफ़ हैं और जी एंटी इंडिया हैं या एंटी हिंदू हैं। तो ये सब आपको किताब में देखने को मिलता है। इस किताब का रिव्यू मैं ज़्यादा लंबा सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि इस किताब में सिर्फ मैचेस भरे हुए हैं। तो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगी ये किताब। जो 75% ऑफ द किताब है, तो वो तो मैं ऐसे आगे आगे कर लिया, मैंने नहीं पढ़ा खुद भी ज़्यादा, क्योंकि मैचेस की डिटेल्स इतनी मुझे भी नहीं जाननी थी। व्हाट एवरीवन वांट्स टू नो इन अ बायोग्राफी, जैसे शाहिद अफरीदी की बायोग्राफी है जो मैंने इससे पहले रिव्यू की, शोएब अख्तर की पर्सनल एनेक्डोट्स, पर्सनल किस्से, पर्सनल दिमाग आपका क्या सोचता था, आप क्या सोच रहे थे उस मैच के दरमियान, ये सब चीज़ें अगर किसी की हो ना वो अच्छी लगती हैं। लेकिन इट्स अ गुड बुक इन द सेंस कि जी जो टीनेज गर्ल्स हैं जब वो बड़ी हो रही होती हैं एंड देयर प्लानिंग अ करियर, एंड इफ़ देयर प्लानिंग अ करियर इन स्पोर्ट्स एज एन एथलीट, तो उनके लिए थोड़ी इंस्पायरिंग है कि जी आपको किस किस तरह के मसले देखने को मिलते हैं इन इंडिया, इन पाकिस्तान, एशिया एज अ होल। अगर आपको पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं दैट्स अ वेरी गुड साइन, बट सोसाइटी एज अ होल विल नेवर सपोर्ट यू। कोई ना कोई एलिमेंट एक होगा जो आप पे ताने मारेगा, आपकी जैसे टेनिस में लिए एक स्पेसिफिक ड्रेसिंग करनी होती है तो आपकी ड्रेसिंग पे ताने मारेगा। स्पेशली मैं एशिया की स्पोर्ट्स वुमेन की बात कर रहा हूँ कि जी उनके साथ बड़े मसाइल होते हैं, उनको ये नहीं खेलें जी, ऐसे कपड़े नहीं, वो नहीं, फलाना ढमकाना। तो इफ़ यू आर चूजिंग अ करियर इन स्पोर्ट्स इन एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ भी, तो यू हैव टू गो थ्रू एक्स्ट्रा मतलब मसाइल्स एंड एक्स्ट्रा हर्डल्स। क्यों? क्योंकि आप एशिया में रहते हैं। तो बाहर की यूरोपियन प्लेयर्स इसीलिए टॉप में हैं, सेरेना विलियम्स हैं, अभी स्वेटेक जो हैं वो बनी टॉप। ऑस्ट्रेलियन बार्टी ने रिटायरमेंट ले ली 25 साल की एज में, आप अंदाज़ा लगाएं 25 साल में एक खातून ने, टॉप थी वो, वर्ल्ड की नंबर 1 फीमेल प्लेयर थी, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, उन्होंने कहा बस कर लिया जितना करना था। तो ये भी एक सबक है सानिया मिर्ज़ा की बायोग्राफी से लड़कियों को। अगर कोई वीडियोस देखनी, वैसे मैंने अपने एनालिटिक्स देखे हैं, लड़कियां इतनी वीडियोस नहीं देखती, बट आई गेस दिस बुक इज़ फॉर गर्ल्स। तो आप लोग, अगर आप लड़के देख रहे हैं तो अपनी बहनों, दोस्तों, आगे पीछे किसी को दिखाएं कि जी, या उनको ये बताएं कि आप एस अगेंस्ट ऑड्स पढ़ें, तो आपको थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ चूजिंग अ करियर इन स्पोर्ट्स। अदरवाइज वैसे भी इंस्पायरिंग है काफ़ी किताब कि एज अ वुमेन आपको जो अगर प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, हाउ डू यू टैकल देम, इवन इफ यू आर इन एनी अदर फील्ड, कोई भी फील्ड में हो आप, हाउ टू टैकल देम, हाउ टू टैकल सोसाइटी। पेरेंटल प्रॉब्लम्स हैं, अगर माँ बाप नहीं सपोर्ट कर रहे किसी करियर बिल्डिंग में, तो उसके लिए भी आप जो है देख सकते हैं। बस यही है, किताब इंस्पायरिंग है फॉर यंगर्स, एक पॉइंट, फुल ऑफ मैचेस, डिटेल्स, मैच की डिटेल्स एंड पर्सनल एनेक्डोट्स थोड़े बहुत हैं, स्टेफी ग्राफ से मिलना, मलिक से कैसे मुलाकात हुई। तो 25% ऑफ द बुक इज़ रीडेबल। आई वुड सजेस्ट कि जी इसको 6 आउट ऑफ 10 देना चाहिए, इससे ज़्यादा इसकी रेटिंग बनती नहीं है। इट्स अ बायोग्राफी, इट्स अ गुड बायोग्राफी, बट आई एम होपिंग कि सानिया राइट्स another biography of hers because now she's a mother and she'll retire sometime in the future. वो रिटायरमेंट के बाद अपना मदरहुड वाला एस्पेक्ट भी डालें, एंड देन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मैचेस, सिर्फ डिटेल के मैंने फोरहैंड मारा उसने बैकहैंड मारा जरूरी नहीं होता। आप ये डालें कि आप सोच क्या रही थी, सम स्पेशल पॉइंट दैट यू वॉन आफ्टर अ लॉन्ग रैली, उसके बाद आपकी फिजिकल जो हालत होती है दैट इज नॉट रेडी फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, उस वक्त क्या सोचते हैं, फिर क्या आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं कि आप अगले पॉइंट के लिए भी लड़ते हैं। टेनिस बहुत ज़्यादा स्टैमिना वाली गेम है, फुटबॉलर से ज़्यादा टेनिस वाले का स्टैमिना होता है। तो let's see, I hope Sania writes another biography, an updated version of Ace Against Odds, I guess Ace Against Odds 2.0 करके इसको ही इसी में चैप्टर्स ऐड करके लिखना। तो इट्स अ 250+ पेजेस बुक, गो रीड इट, एंजॉय इट, मज़ा आए ठीक है, नहीं मज़ा आए कोई बात, मेरी और वीडियोस देख लीजिएगा बैठ के, और अगर फिर भी किताब पढ़ने का दिल करे तो कोई और किताबें पढ़ लीजिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।